स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। आज मैं बताने वाला हूं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों? फर्स्ट नंबर में कहता है कम होम टू। कम होम टू मतलब होता है दोस्तों टू अंडरस्टैंड यानी समझ जाना। तो दोस्तों इसका वाक्य जो है, Seema wanted to be a teacher in the college, but soon it came home to her mind that she was not fit for the job as she was only a graduate। यानी कि कहता है दोस्तों सीमा चाहती थी कि वो टीचर बनना चाहती थी किसी कॉलेज में, लेकिन वो सून जल्द ही समझ गई कि वो जो है नॉट फिट फॉर द जॉब, यानी जॉब के लिए क्या है, फिट नहीं है दोस्तों। एज शी वॉज ओनली द ग्रेजुएट, वो सिर्फ क्या है दोस्तों, ग्रेजुएट है। तो दोस्तों उसको वो जॉब नहीं मिल सकता। तो दोस्तों इसको याद करने का नियम क्या है, कम होम टू। तो जब घर कर जाता है कोई भी बात दिमाग में तो वो समझ में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो दोस्तों कम टू अ स्टैंड स्टिल मतलब होता है दोस्तों कम टू अ सडन स्टॉप, अचानक से रुक जाना। तो दोस्तों इसका वाक्य जो है क्या कह रहा है, व्हेन वी वेर गोइंग टू मसूरी यस्टरडे आवर कार केम टू अ स्टैंड स्टिल राइट द मिडिल ऑफ द जर्नी। यानी कि हम लोग जब मसूरी जा रहे थे तो क्या हुआ दोस्तों कि अचानक से कार रुक गई। कब? तो जर्नी जो यात्रा है उसके आधे रास्ते में वो रुक गई दोस्तों। तो इसको याद करने का नियम क्या है दोस्तों, कम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड मतलब क्या होता है दोस्तों, खड़ा हो जाना, और स्टिल मतलब चुपचाप। जब चुपचाप खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई रुक जाएगा, यानी अचानक से रुक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। 3 नंबर कहता है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। तो दोस्तों क्या कहता है, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, इट मीन्स टू कम आउट सक्सेसफुली। यानी कैसे लौटना दोस्तों, तो सफल लौटना। सक्सेसफुली मतलब होता है सफल। इसका वाक्य जो है क्या कह रहा है दोस्तों, द फुटबॉल मैच वॉज वेरी क्रूशियल बट फाइनली वी वॉन एंड केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। तो दोस्तों क्या कह रहा है, फुटबॉल मैच जो था क्या था, बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, बहुत ज़्यादा देखने के लिए लोग इच्छुक थे, रोमांचक था, बट फाइनली वी वॉन, हम लोग जीत गए। फाइनली क्या हुआ दोस्तों, हम लोग जीत गए। एंड केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, और जो है किसके साथ लौटे, फ्लाइंग कलर्स के साथ, यानी सफल लौटे दोस्तों। तो इसका याद करने का नियम क्या है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स मतलब होता है उड़ते हुए रंग। तो यहाँ पॉजिटिव चीज दिखाया जा रहा है, तो पॉजिटिव चीज दिखाया जा रहा है कि फ्लाइंग कलर्स के साथ जब लौटे तो आप सफल ही लौटे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्रॉस वंस माइंड। 4 नंबर कहता है क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड मीन्स होता है दोस्तों टू अकर टू वन सेल्फ, किसी के दिमाग में आना। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या है, इन द एग्जामिनेशन हॉल इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई हैड लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल। तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ दोस्तों, इट क्रॉस्ड माई माइंड, या मेरे दिमाग में आया। क्रॉस माई माइंड मतलब क्या हो गया दोस्तों, दिमाग में आना। तो क्रॉस माई माइंड दैट आई हैड लेफ्ट माई पेन आउटसाइड ऑन द टेबल, यानी कि मैंने जो अपना पेन कहाँ छोड़ दिया है, जो बाहर में छोड़ दिया है टेबल पर। तो दोस्तों इसको याद करने का नियम क्या है, क्रॉस वंस माइंड मतलब होता है दोस्तों अचानक से क्रॉस करना। कोई भी बात दिमाग में अचानक से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, दिमाग वो बात क्या आएगा, दिमाग में आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून मीन्स होता है दोस्तों टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कोई असंभव चीज के लिए मांग करना। तो दोस्तों क्या कहता है, द होप ऑफ विनिंग द लॉटरी अमाउंटिंग टू लैक्स ऑफ रुपीज इज सिंपली क्राइंग फॉर द मून। यानी कि जो आशा है लॉटरी से लाखों जीतने का, वो क्या है, वो असंभव इच्छा करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो याद करने का नियम है क्या कहता है, क्राई फॉर द मून, यानी चंद्रमा के लिए रोना। तो चांद के लिए रोएगा कोई तो असंभव इच्छा ही करेगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्या कहता है, कैरी फेवर विथ। कैरी फेवर विथ मीन्स होता है दोस्तों विन फेवर ऑफ समबडी, यानी किसी का जो है फेवर जीतना, किसी का पक्ष जीतना। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका जो वाक्य है क्या है, नीना गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स टू हर साइंस टीचर टू कैरी फेवर विथ हिम। यानी कि नीना ने क्या दिया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मतलब होता है दोस्तों महंगा प्रेजेंट दिया अपने टीचर को। तो किस लिए, तो अपने पक्ष में करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर, कॉल अ स्पेड। तो दोस्तों इसका मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली, यानी कि साफ साफ कह देना। पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन वन कॉल्स अ स्पेड, यानी कि हमेशा क्या हो जाते हैं, जब कोई सच्चा आदमी होता है, सच्चा बात किसी के
को बोला जाता है तो क्या होता है, वो गुस्सा जाता है। तो सेम बात वही कर रहा है, जब लोगों को सच्ची बात बोली जाती है तो वो क्या होते हैं, गुस्सा जाते हैं। तो दोस्तों स्पेड आ स्पेड, यहाँ पे तो इसका याद करने का कोई खास तरीका नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैरी द डे। कैरी द डे मीन्स होता है दोस्तों टू विन विक्ट्री, यानी कि क्या कहता है, खिताब जीतना। कोई खिताब होता है, कोई अवार्ड होता है, उसको जीतने को बोलते हैं कैरी द डे। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, आफ्टर इनिशियल सेटबैक इंडिया कैरीड द डे इन द टेस्ट मैच। यानी कि इनिशियल सेटबैक, इनिशियल जो शुरू हुआ था मैच, तो क्या हुआ, उस समय से ही पता चल गया कि वो इंडिया क्या करेगा कि खिताब जीतेगा, और वो जीत भी गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसको याद करने का, एक का जो याद करने का नियम है कैरी द डे, यानी कोई दिन को, उस दिन को कैरी कर लेगा तो क्या होगा, कोई खिताब ही जीतेगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मीन्स होता है दोस्तों टू गिव पुअर शो। तो दोस्तों इसका वाक्य क्या कहता है, द स्पीकर कट अ सॉरी फिगर इन द मीटिंग, यानी जो बोलने वाला था, स्पीकर जो था, उसने बुरा प्रदर्शन किया। तो कट अ सॉरी फिगर, इसको याद करने का नियम क्या है दोस्तों, कट अ सॉरी फिगर। सॉरी जब कोई गलती वाला फिगर करेगा, कोई गलती वाला काम करेगा तो क्या होगा, बुरा प्रदर्शन ही होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। इसका अर्थ होता है दोस्तों रिपेंट, यानी पछतावा करना। तो दोस्तों इसका वाक्य है, केयरलेस स्टूडेंट्स ऑफन हैव टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क ड्यूरिंग एग्जाम्स। यानी जो केयरलेस स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों, उनको क्या करना पड़ता है, तो उनको पछताना पड़ता है। कब, तो दोस्तों एग्जाम्स के समय उनको पछताना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको याद करने का नियम क्या है, स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बिखर जाता है, दूध जो बिखर जाता है उसको बोलते हैं स्पिल्ट मिल्क। तो स्पिल्ट मिल्क पर क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, क्राई कर रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, वो पछता रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है कि टू लिव विद इन वन विंस, अपने मतलब के लिए जीना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है वो क्या कहता है, अ वाइज मैन ऑलवेज कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ इफ ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। तो जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, वो अपने आप से मतलब रखते हैं, वो जो है जानते हैं कैसे सक्सेस होना है। अगर दूसरों से मतलब, दूसरे के काम में टांग अड़ाएंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो बुद्धिमान लोग जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसको याद करने का नियम है, कट वंस कोट, यानी कि अपना कोट के लिए जो कपड़े होते हैं वो काटना, टू वंस क्लोथ। तो क्या कहता है, यानी अपना जितना भी क्लोथ है उसी के हिसाब से काटना, ज़्यादा नहीं काटना ना कम काटना, उसी के हिसाब से। तो अपने मतलब के लिए जीना, अपना जो है अपने आप से मतलब रखना, ना उधो से लेना है ना माधो को देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर क्या कहता है, कॉल नेम्स। कॉल नेम्स मतलब होता है दोस्तों टू एब्यूज, यानी गाली देना। तो नेक्स्ट इसका जो वाक्य है दोस्तों क्या कहता है, नीता कॉल्ड मी नेम्स सो सी वॉज सेवरली पनिश्ड बाय द टीचर। नीता क्या करती थी, मुझे गाली देती थी, इसलिए वो क्या हमेशा क्या होती थी, पनिश की जाती थी टीचर से, यानी कि जो शिक्षक होते हैं उसको पनिश करते थे हमेशा। वो क्यों, क्योंकि जो है वो हमेशा हमको गाली देती थी। तो दोस्तों जब आप किसी का नाम पुकारोगे, जैसे कि आप गांव घर में देखते हो किसी के पापा का नाम लेते हैं तो वो गुस्सा आ जाता है। जब नाम किसी का पुकारा जाता है तो दोस्तों गाली समान ही होता है, वो डायरेक्ट आप किसी का नाम नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों, कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर मतलब होता है दोस्तों अ रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, यानी कि जो पत्नी द्वारा डांट पड़ता है हस्बैंड को, पति को, उसको बोलते हैं दोस्तों कर्टेन लेक्चर। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, माई ब्रदर नेवर पे अटेंशन टू हिज वाइफ्स कर्टेन लेक्चर एंड डज व्हाट ही थिंक। यानी मेरा भाई जो है कभी भी उस पर ध्यान नहीं देता, जो उसकी पत्नी उसको डांटती है उसको कोई असर नहीं पड़ता, और वो जो सोचता है वही करता है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो दोस्तों इसका जो इसका मीनिंग होता है रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, यानी कि वो अपने माँ बाप के समान होना, उसी के तरह व्यवहार करना। तो दोस्तों इसका वाक्य जो है क्या कहता है, माई फ्रेंड इज क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर सो सी इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यानी कि मेरी जो फ्रेंड है वो क्या है कि वो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि उसके पापा हैं। इस सो सी इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसीलिए वो क्या है अपने माँ बाप के समान है। तो
तो दोस्तों इसको जो याद करने का नियम है, क्या कहता है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कोई ओल्ड ब्लॉक है उसका चिप होना। चिप मतलब होता है दोस्तों, इसको जो काट के जो छोटा छोटा वो बनाया जाता है उसको बोलते हैं। तो किसी ब्लॉक का जब चिप होगा तो वो सेम ही होगा, इसी से निकला है वो, इसलिए वो क्या हो गया, सेम होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। क्या कहता है दोस्तों, केव इन। केव इन मतलब होता है दोस्तों यील्ड, आत्मसमर्पण करना। तो दोस्तों इसका जो इसका यहाँ पे क्या कहता है, ऑल द आवर टीम फाउट ब्रेवली येट हैड टू केव इन बिफोर द सुपीरियर पावर प्ले ऑफ द अपोजिट टीम। तो दोस्तों क्या कह रहा है, जबकि हमारे जो टीम ने बहुत अच्छे से खेला, बहुत बहादुरी से लड़ा, बट येट हैड टू केव इन, लेकिन आत्मसमर्पण कर दिया बिफोर द सुपीरियर पावर प्ले। क्यों? क्योंकि उनका जो पावर प्ले था वो सुपीरियर था, हमसे भी ज़्यादा सुपर था, ऑफ द अपोजिट टीम, यानी अपोजिट टीम का जो पावर था वो सुपीरियर था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्लोवेन हुप। क्लोवेन हुप मतलब होता है दोस्तों द इविल इंटेंशन, यानी कि ऐसा इरादा होना जो बुरा इरादा होना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका वाक्य है, द चाइनीज सोड द क्लूवेन हुप इन 1962। चाइनीज ने क्या दिखाया, क्लूवेन हुप, यानी बुरा इरादा दिखाया 1962 में। क्यों? क्योंकि उसने हथियार लिया, मैकमोहन रेखा को उल्लंघन करके उन्होंने तिब्बत को हथियार लिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है दोस्तों कट थ्रोट। कट थ्रोट मीन्स होता है दोस्तों कड़ा, कोई भी चीज़ कड़ा होना, जैसे कड़ा कंपटीशन, उसको भी कट थ्रोट बोला जाता है। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू सर्वाइव इन द टीथ ऑफ इंटरनेशनल कट थ्रोट कंपटीशन, यानी कि यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इंडियन इंडस्ट्री के लिए सर्वाइव करना, यानी इस कड़े कंपटीशन में, इंटरनेशनल कट थ्रोट कंपटीशन में, इंटरनेशनल जो कड़ा मार्केट है उसमें जो कंपटीशन करना इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कड़ा कंपटीशन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स होता है डाउट। यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी। तो मेरी ईमानदारी पर शक नहीं करो, यहाँ पे वो कह रहा है दोस्तों। तो कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है डाउट करना, यानी क्वेश्चन उठाना, किसी पर क्वेश्चन जब उठाओगे यानी आप उस पर डाउट करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चिक बाय जोल। चिक बाय जोल मीन्स होता है दोस्तों क्लोज टुगेदर, यानी कि साथ साथ होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य बना है, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट इज कॉमन दैट एफ्लुएंस एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट चिक बाय जोल, यानी कि क्या कहता है दोस्तों, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, यानी कि जो महानगर होते हैं, वो कॉमन होते हैं, उसमें एफ्लुएंस और पॉवर्टी। एफ्लुएंस मतलब होता है दोस्तों जो खुशहाली होती है, और जो पॉवर्टी गरीबी होती है, प्रचुरता और जो गरीबी होती है वो साथ साथ रहते हैं, चिक बाय जोल रहते हैं। तो दोस्तों चिक बाय जोल मतलब होता है साथ साथ रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कम टू अ पास। कम टू अ पास मीन्स होता है दोस्तों अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वैसा सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, द थिंग्स हैव come to such a pretty pass that he is finally ruined। तो दोस्तों क्या कह रहा है, चीज़ें क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कठिन हो गई, क्योंकि वो फाइनेंशियली वो क्या हो गया, रुइंड हो गया, बर्बाद हो गया, यानी आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। तो सारी चीज़ें उसके लिए कठिन हो गए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लोज सेव। क्लोज सेव मीन्स होता है दोस्तों बाल बाल बचना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, एज ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली इन अ क्राउडेड स्ट्रीट ही हैड अ क्लोज सेव। तो दोस्तों क्या कहता है कि वो जो ड्राइव कर रहा था रेकलेसली मतलब लापरवाही से, क्राउडेड स्ट्रीट में, यानी जो भीड़ भाड़ वाले स्ट्रीट होते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। तो वो क्या हो गया दोस्तों, बाल बाल बचा। ही हैड अ क्लोज सेव, यानी वो बाल बाल बचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड मीन्स होता है दोस्तों रेडीमेड फॉर्म, वैसा फॉर्म जो बना बनाया हो। तो दोस्तों क्या कह रहा है इसका वाक्य, देयर इज नो कट एंड ड्राइड फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ, यानी कि कोई भी कट एंड ड्राइड फॉर्मूला नहीं होता है, रेडीमेड फॉर्म नहीं होता है, अब उसको बनाना पड़ता है, उसको खुद मेहनत से बनाना पड़ता है। तो दोस्तों कट एंड ड्राइड मतलब क्या होता है दोस्तों, बना बनाया। तो दोस्तों इसको याद करने का नियम है, वो जैसे आप सब्जी क्या है, सब्जी काटते हो फिर उसको सुखाते हो, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहले से कट है और ड्राइड है। तो दोस्तों जब पहले से कट होगा और ड्राइड होगा तो वो क्या होगा, रेडीमेड फॉर्म होगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू मतलब होता है दोस्तों डिसाइड द मैटर, यानी फैसला होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य क्या कहता है, व्हेन ही एग्रीड टू लीव द हाउस फॉर गुड इट क्लिंच्ड द इशू इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। यानी कि जब उसने इरादा कर लिया कि अपना जो घर है वो फॉर गुड, मतलब यहाँ पे जो है दोस्तों फॉर गुड मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना। तो जब उसने इरादा कर लिया कि अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ देगा, तो उसने जो ये फैसला किया वो फेवर में किया। किसमें, किसके फेवर में, तो अपनी पत्नी के फेवर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कैरी वंस पॉइंट। तो दोस्तों विन अप्रूवल, इसका मतलब होता है सहमति जीतना। किसी की सहमति जीतने को क्या बोलते हैं, कैरी वंस पॉइंट। तो इसका जो दोस्तों मैंने बनाया है वाक्य वो क्या कहता है, आफ्टर हीटेड डिस्कशन ही वॉज एबल टू कैरी हिज पॉइंट। यानी कि डिस्कशन होने के बाद क्या हुआ, उसने जो है उसका अप्रूवल जीत लिया, उसका जो स्वीकृति है, सहमति, वो जीत लिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किसी के पॉइंट को कैरी करना, यानी कि किसी की सहमति प्राप्त करना, जीतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों चेकर्ड करियर। चेकर्ड यहाँ पे कोई भी हो सकता है, या तो क्यू वाला होगा या के वाला। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों हो सकता है। तो चेकर्ड करियर मीन्स होता है दोस्तों फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी उतार चढ़ाव से भरा। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड करियर ऑल अलोंग। यानी कि पॉलिटिशियन जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो उनके जो करियर होते हैं वो क्या होते हैं, उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी वो हार जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं। तो दोस्तों उतार चढ़ाव से भरा होना चेकर्ड करियर को उसको बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर, कट बोथ एंड्स। कट बोथ एंड्स मतलब होता है दोस्तों आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों पर क्या होना, विवाद होना, यानी कि आर्ग्यू होना, बहस होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, ही इज एम्बिगुअस बिकॉज ही ऑलवेज कट्स बोथ एंड्स। एम्बिगुअस मतलब होता है दोस्तों यानी कि धुंधला होना, डिसाइड ना कर पाना। तो ही इज एम्बिगुअस बिकॉज ही इज ऑलवेज कट बोथ एंड्स। तो दोनों वो जो है हमेशा कंफ्यूज है, वो एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है, क्योंकि ही ऑलवेज कट बोथ एंड्स। दोनों पक्षों पर विवाद होता है वहां पे, इसलिए वो क्या है दोस्तों, एम्बिगुअस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 27 नंबर, कॉकश्योर। कॉकश्योर मतलब होता है दोस्तों वेरी श्योर एंड सर्टेन, बहुत सुनिश्चित होना। कोई चीज का सुनिश्चित होने को क्या बोलते हैं, कॉकश्योर। जैसे कि मेरा एग्जाम में पास होना सुनिश्चित है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉकश्योर। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है वो क्या कहता है, ही वॉज सो कॉकश्योर ऑफ हिज सक्सेस दैट ही अप्लाइड फॉर द जॉब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी कि वो जो है क्या है, बहुत ज़्यादा कॉकश्योर है, बहुत ज़्यादा सुनिश्चित है अपने सक्सेस पर, यानी अपनी सफलता पर सुनिश्चित है कि मेरी सफलता होगी ही। दैट ही अप्लाइड फॉर द जॉब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि जो उसने जो अप्लाई किया है जॉब के लिए, कब, यानी कि जो रिजल्ट के डिक्लेरेशन के पहले वो कॉकश्योर है कि मेरा जॉब लग ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉक एंड स्नूक। कॉक एंड स्नूक मतलब होता है टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट, घृणा करना, किसी से घृणा करना को क्या बोलते हैं, कॉक एंड स्नोक। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है, सी इज सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ दैट सी ऑलवेज कॉक्स अ स्नूक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड। यानी कि उसे अपने जो है वेल्थ पर, अपने जो दोस्तों उसका जो वेल्थ है, धन है, उस पर बहुत ज़्यादा नाज है उसको, वो हमेशा अपने हस्बैंड से क्या करती है, घृणा करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स मीन्स होता है दोस्तों इन फुल डिटेल, यानी पूर्ण डिटेल, पूर्ण विस्तार से कोई भी चीज होना, उसको क्या बोलते हैं, चैप्टर एंड वर्स। ही हैज सच अ शार्प मेमोरी दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स। तो उसको क्या है, एक शार्प मेमोरी है, उसकी जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा शार्प है, इसलिए जो है क्या, ही कैन नरेट द स्टोरी, वो स्टोरी को नरेट कर सकता है चैप्टर एंड वर्स, यानी पूर्ण विस्तार से वो किसी भी स्टोरी को नरेट कर सकता है। तो दोस्तों इसको याद करने का नियम क्या है, वर्स चैप्टर के साथ, और वर्स मतलब होता है दोस्तों यानी विस्तार के साथ कोई भी चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं, चैप्टर एंड वर्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, 30 नंबर में कह रहा है कूल वंस हील। कूल वंस हील मीन्स होता है दोस्तों टू बी केप्ट वेटिंग। टू बी केप्ट वेटिंग मतलब होता है कि इंतजार करते रहना। तो दोस्तों ही हैड टू कूल हिज हील्स बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, यानी कि उसे क्या करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। क्यों, क्योंकि
बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, यानी उस पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उसे इंतजार करना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका याद करने का नियम है कूल वंस हील। जब इंतजार करते करते क्या होगा दोस्तों, आपका जो हील है वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब आपका हील ठंडा होगा यानी आप बहुत देर से खड़े हैं इंतजार में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि आप वेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 31 नंबर, कैरट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब होता है दोस्तों रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि एक ही साथ मजा और सजा देना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है क्या कहता है, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। यानी कि क्या कहता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो क्या अपनाता है, कैरट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाता है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपना उसका जो एम्प्लॉय होता है उसके प्रति वो क्या अपनाता है, कैरट एंड स्टिक, यानी उसको जो है सजा भी देता है और मजा भी, यानी कि उसका जो पैसा भी काट लेता है और उसको रिवॉर्ड भी देता है यानी बोनस के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, कम इन हैंडी। कम इन हैंडी मतलब होता है दोस्तों टू बी यूजफुल, यूजफुल होना, बहुत ज़्यादा उपयोगी होना। तो दोस्तों इसका जो वाक्य है वो क्या कहता है, टेक सम उलन क्लोथ्स दे मे कम इन हैंडी इन शिमला। यानी कि क्या कहता है कि कुछ उलन क्लोथ्स ले लो, कुछ जो ऊन के वस्त्र ले लो, वो क्या हो सकते हैं, वो जो है शिमला में, वो लोग कहीं शिमला घूमने जा रहा है तो वो क्या हो सकते हैं, बहुत उपयोगी हो सकते हैं शिमला में। शिमला में क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे उलन कपड़ा काम आएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।